हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम जीके जीएस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। तो मिशन है हमारा वर्दी पाना। क्या है? वर्दी पाना। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है। किसको सम्मानित किया जाता है? बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है। किसको सम्मानित किया जाता है? बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्या आवश्यक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है काला घोड़ा, कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति और पोलो उत्सव, पोलो महोत्सव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कौन सा उत्सव है जहां पर बैलों को सम्मानित किया जाता है? तो इनमें से कौन सा उत्सव है, महोत्सव है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी का डी आंसर आ रहा है। सभी का डी आंसर आ रहा है। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का एक उत्सव है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा। याद रखना कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। जो हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। किसको? हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और ये गुड़ी पड़वा के दिन को फसल दिन के फसल फसल दिवस का प्रतीक माना जाता है। किसका? फसल दिवस का प्रतीक। फसल दिवस का प्रतीक माना जाता है इसे। और इसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा होती है। किसकी? विष्णु की और ब्रह्मा जी की पूजा। विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा होती है किसमें? गुड़ी पड़वा में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का उत्सव है। और मकर संक्रांति आप जानते हो जनवरी में मनाई जाती है ये, जहाँ पर पतंगे खूब उड़ाती है ना। मकर संक्रांति के दिन पतंगे खूब उड़ाई जाती है। आप ही उड़ाते होंगे। और काला घोड़ा कला महोत्सव, ये भारत के दक्षिण मुंबई के एक ऐतिहासिक जिला है काला घोड़ा। वहां पर ये आयोजित होता है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है काला घोड़ा कला महोत्सव। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोलो महोत्सव। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो महोत्सव में बैलों को सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है ये। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र का है, याद रखना, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा की पूजा होती है। हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और यह दिन फसल दिवस का प्रतीक होता है। तो ये सब याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस और मार्केस या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोस और मार्केस या इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है शैवाल के, अनावर्त बीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो साइंस से क्वेश्चन है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी आंसर करेंगे। तो मोस और मार्केसिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रायोफाइटा में किस में आते हैं? ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो इसका सी आंसर
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जोगई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से किस नृत्य शैली किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके सामने, मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी, कथक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर करो सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का, याद रखना कहाँ का है? मणिपुर का। ओडिसी उड़ीसा का है। और कथक कहाँ का है ये आप बताओ कमेंट में। कथक कहाँ का? कमेंट करो फटाफट, जल्दी से जल्दी। कथक कहाँ का नृत्य है? तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक कहाँ का नृत्य है? कमेंट करो फटाफट सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तरीके की पहचान करें। तो ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, पर्दा का तापमान कम करके। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले परिवर्तन को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब। आपका तो कहना ही क्या है? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन पक्का जरूर पूछा जाएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा इससे रिलेटिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक क्या था? ऑप्शन है जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलेगा। 100% पंचवर्षीय योजनाओं में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो पंचवर्षीय योजना का एक वीडियो हमने बना रखा है, वो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख ले। और इसका आंसर तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, कब हुई थी? 1985 से कब हुई थी? 1985 से 1990। कब हुई थी? 1985 से 1990 के बीच हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। और ये कब तक? 1985 से 1990 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला क्वेश्चन है किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित एमिशंड किया?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजनाथ। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित या कमीशन्ड किया? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका भी जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है बी आंसर। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने, किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? तो इनमें से क्या वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है संसद सदस्य स्थायी क्षेत्र विकास योजना, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, समर्थन योजना और डी ऑप्शन आपके सामने मर्चेडाइज एक्सपोर्ट फॉर्म इंडिया स्कीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो इनमें से क्या वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दे रहे सभी। सी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इनमें से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है दशरथ के समय, चंद्रगुप्त के समय, बिंदुसार के समय या अशोक के समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अशोक। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य राजा अशोक मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका कमेंट करो सभी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा सभाओं द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और राज्य विधान सभाओं द्वारा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, यह याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिय छऊ। तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो एक बार सभी आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इन्होंने छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। किसने?
तपन कुमार पटनायक ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है। तो महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट पर पृष्ठभाग पर किसका चित्र है। ऑप्शन आपके सामने, लाल किले का, मंगलायन, सूर्य मंदिर कोणार्क, रानी की वाव। तो किसका चित्र आप बताओ। ₹2000 का नोट तो देखा होगा ना आपने। तो चलो कोई बात नहीं, देख कर बता दो, होगा आपके पास तो बता दो, एक बार देख कर बता दो सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, देख कर बता रहे हो या आपको मालूम है। तो बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मंगलयान कौन है, मंगलयान पृष्ठभाग पर है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन है 395, 440, 386, 376। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो कितने थे, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे, 395। कितने थे, 395। ये आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ये आंसर भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे, 395, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 18 से 19। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करो सभी कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 के एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों के तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनते, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनते और उन्हीं का आंसर इसी क्वेश्चन में है। तो ऑप्शन आपके सामने, मीर सेन, कसाबा जादव, अजीत पटेल, और डी ऑप्शन है रामनाथन कृष्णन। तो डी ऑप्शन है इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका।
तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। मीर सेन कौन है? मीर सेन। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। और इस क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक पर, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आंसर आ रहा है इसका, ए आंसर आ रहा है, और सी भी आंसर आ रहा है, और डी भी आंसर आ रहा है, और बी भी आंसर आ रहा है। सभी का चारों आंसर आ रहे हैं, सभी के हैं, सभी के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो जिसने भी डी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी कर्क रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क से याद रहना, जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजस्व प्राप्तियों जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? तो ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है गैर प्रतिदेयी, पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम, प्रतिदेयी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कौन सी होती है? गैर प्रतिदेयी। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गैर प्रतिदेयी ऐसी राजस्व प्राप्तियां हैं जिनका सरकार पर कोई दावा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 2017 से 18 में विजय हजारे की ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने, उत्तर प्रदेश ने। तो किसने जीती थी? तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी आपके कर्नाटक ने। किसने जीती थी? कर्नाटक राज्य ने। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत के अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। चाय के लिए प्रसिद्ध है क्या? असम। क्या है? चाय के लिए प्रसिद्ध है असम। अब अरेबिका
कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? इसका आंसर आप दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन है 1987 को, 1982 को, 1980 को, 1981 को। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1887 में, 1882 में, 1880 में, 1881 में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो आज का यह सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मुकेश जी के ट्रिक को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल मुकेश जी की ट्रिक को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसमें आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।